भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। अद्वैत वेदांत में एक ही मात्र सत्ता को स्वीकार किया जाता है जो है अद्वैत ब्रह्म, अद्वैत परमात्मा ब्रह्म एक ही सत्ता है। सत्ता में सत्य और समझाने के लिए आचार्यों ने शास्त्र ने तीन सत्ता का व्यवहार किया, तीन सत्ता का प्रयोग किया। वस्तुतः देखा जाए तो एक ही सत्ता है केवल समझने के लिए। पहला है पारमार्थिक सत्ता, यही है, एक ही सत्ता ये। समझाने के लिए जब हम देखते हैं व्यवहार है तो कहते हैं व्यवहारिक सत्ता। अभी आप बैठे हो, मैं बोल रहा हूं, आप इस जगत में हो, ये सब व्यवहारिक सत्ता है। पति की दृष्टि से पत्नी हो आप, पत्नी की दृष्टि से पति हो आप, गुरु की दृष्टि से शिष्य हो, भगवान की दृष्टि से भक्त हो, एम्प्लॉय की दृष्टि से एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉयर की दृष्टि से एम्प्लॉय हो, ये सब व्यवहारिक सत्ता है। फिर जो मन की कल्पना है, या उदाहरण के तौर पर समझे, जो स्वप्नों में भी हम अपना एक जगत बना लेते हैं। ज्यादातर स्वप्न आप भी देखते होंगे, मैं भी कुछ कुछ देखता हूँ। तो ज्यादातर मैं स्वप्न प्रवचन के बारे में देखता हूँ, क्योंकि मैं प्रवचन देता रहता हूँ, इसीलिए या तो घूमता रहता हूँ, कहीं कहीं तीर्थ किया हूँ। ऐसे आप भी अपने ढंग से स्वप्न देखते होंगे। अगर आप शिव मंदिर सोमवार आए होंगे, पूजा किया होगा, तो जरूर रात को देखोगे एक सांप होगा, डरावना नहीं, कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। शंकराचार्य तत्वबोध में इसीलिए कहते हैं कि स्वप्न अवस्था के क्या है, उस स्वप्नों को कहते हैं प्रातिभाषिक सत्ता। मन की जो कल्पना है वो भी प्रातिभाषिक सत्ता है। देखा जाए तो ये जो दो सत्ता है ये समझाने के लिए है, असली रूप में एक ही है। इसको अभी जो प्रवचन दे रहे हैं सनत कुमार, अब समझ लीजिए। उन्होंने कहा कि हे धृतराष्ट्र, जो मृत्यु है, जो कंसेप्ट है, ये प्रातिभाषिक सत्ता है, ये कल्पना मात्र है, ये है नहीं है। प्रमादो प्रमाद वही मृत्यु हो, ये छांदोग्योपनिषद के श्लोक को उन्होंने लिया है, क्योंकि यही छांदोग्योपनिषद में वक्ता सेम है, सनत कुमार है, 7वां अध्याय है, उसमें इन्होंने ही प्रवचन दिया। इसको नारद जी को, नारद जी ने जाकर के कहा कि अहम सोचा में, मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया। यहाँ तो उपनिषद होती रहती है तो आपको सुनते ही रहना चाहिए, और ये कभी आशा नहीं रखना चाहिए कि उपनिषद के छात्र शिष्य डिवोटीज बहुत होंगे ना। पूज्य गुरुदेव जो प्रवचन दिया था, इंक्लूडिंग हिम, कहते हैं 3 लोग हैं पुणे में, वो मंदिर मैंने दर्शन किया है। और आपने भी देखा होगा ऑन ए क्वेस्ट, गुरुदेव का जो पिक्चर है उसमें भी यही बताया गया। इसलिए, और गुरुजी तो बड़े सुंदर से बोलते हैं, इतने लोग आए हो, यही तो आश्चर्य बात है। उपनिषद में अगर इतने लोग आ गए हो, ये आश्चर्य बात है। तो उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद 7 चैप्टर में नारद जी स्टूडेंट है। तो ये उपनिषद की, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे पुराणों की खासियत है, ऐसे बने बनाए डिश रेडी है, हमें केवल लेना है।
जो हमारे अंदर है, एक शोक है। जब तक मनुष्य अध्यात्म ज्ञान प्राप्त नहीं करेगा, शोक रहेगा ही। कोई अगर बोलेगा नहीं नहीं मैं शोक नहीं हूं, मैं सुखी हूं, गलत बोल रहा है। वो समझ में नहीं आ रहा वो क्या बोल रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि शरीर है मीन्स दुख है। ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है शरीर है और रोग नहीं है, और रोग है तो शोक है। वो समझ नहीं रहा है क्या बोल रहा है। जो नास्तिक लोग ना वो डिंग हंगा मारते हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं, कोई तो आवश्यक नहीं, भगवान का फैक्टर है, देखो हमारा जीवन चल रहा है, नौकरी कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, खाना दे रहे, वो कर रहे। वो ऊपरी ऊपरी है, अंदर अगर ढूंढोगे निकलेगा खोखला। या तो समझ नहीं रहा है, या तो समझ करके बोल नहीं रहा है। तो नारद जी खुद जा रहे, यही अर्थ है हमारे अंदर भी एक नारद बैठा हुआ है, एक स्टूडेंट है, और जाना चाहिए। फिर नारद जी जब जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि आत्मविद तरति शोकम, शोकम तरति आत्मविद, ये कैसे संभव है। तब जो प्रवचन दिया सनत कुमार, वो है छांदोग्य उपनिषद के 7 चैप्टर है। और यही सुखदेव माने सनत कुमार आदि भागवत कराया, उसमें नारद जी थे आनंद घाट में हरिद्वार में। और अभी यही ना सनत कुमार धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं महाभारत में, इस प्रसंग को लिया जा रहा है। उन्होंने कल तक क्या बताया था सुन लीजिए। ये जो मृत्यु कंसेप्ट है ना, ये कल्पना है। जब तुम आत्म स्तर पर रहोगे ये सब पता नहीं चलेगा। जैसे राकेश शर्मा को पूछा गया, आप गए चंद्रमा, आपको कैसे लग रहा है? पाकिस्तान और भारत खंड खंड दिखाई दे रहा है। कहते मुझे कुछ नहीं दिखा रहा, सब समान, एक पृथ्वी एक गोल पेंडू बॉल जैसा है। ये जो मानचित्र जो खींचा गया लकीर है, ये यहीं पर है, वहां कुछ नहीं है। ये नियम है। अगर अद्वैत सत्ता में रहेंगे, वह ना हिंदू ना मुसलमान ना जाति ना पुरुष ना स्त्री, कुछ नहीं, अभेद तत्व, अद्वैत तत्व। इसलिए उसमें कोई मृत्यु नहीं है। उस दृष्टि से मृत्यु कल्पना है। तो कहते हैं प्रमाद वही मृत्यु हो। प्रमाद माने यहाँ पर अज्ञान। बृहदारण्यक उपनिषद का उल्लेख करके शंकराचार्य ने भी यही कहा है भाष्य में, क्योंकि मेरे पास भाष्य भी किताब है। समय के अनुसार मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, जैसे ब्रह्मचर्य ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है वो नहीं करवाएंगे, समय चला जाएगा। केवल एक 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 कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ऋषि ने उपनिषद में कहा मृत्यु क्या है ना, प्रमाद, प्रमाद ही मृत्यु। प्रमाद माने यहाँ पर अज्ञान, अज्ञान ही मृत्यु। ये एक कॉन्सेप्ट है, ये अज्ञान के कॉन्सेप्ट है। और अप्रमाद अमर अमृत्यु हो, अमरत्व, अर्थात जहां ज्ञान है, अप्रमाद माने ज्ञान, जहां ज्ञान है वही अमरत्व है। तो ये हाईएस्ट स्तर पर द रियलिटी, द स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी, रियलिटी के स्टैंड पॉइंट से बता दिया। खुद सनत कुमार कितने करुणावान है। गुरु लोग ना बहुत करुणावान है, पता है आपको? स्वामी जी आपकी स्टाइल क्या है? बोला ही नहीं है, बोल रहे पता है क्या? तो बताओ तो। भागवत सुखदेव जी बोल नहीं रहे थे, चुपचाप बैठे थे। ये भागवताकार बड़े सुंदर सुंदर रसमय रसाल कथा कहते हैं। तो नारद जी आए, कहा कि सुखदेव जी आपको पता है परीक्षित को 7 दिन में तक्षक डसेगा? तो उन्होंने कहा हाँ हमें पता है डसेगा ना, कुछ तो उपदेश दीजिए उनको ना। देखो जो उसको जो होने वाला वो होगा, उसमें हम क्या कर सकते हैं? तो देखा कि सुखदेव जी पिघल नहीं रहे, करुणा आ नहीं रही है, उनके अंदर से करुणा कैसे लाना है। तो उन्होंने एक माया किया। एक अंधा व्यक्ति साथ में लकड़ी लेकर के चल रहा था, और एक कुआं था, कुएं में गिरने ही वाला था। जानबूझ करके सुखदेव जी की आंखें वहां जाएगी ऐसे रचा। तो तुरंत सुखदेव जी ने कहा नारद देखो वो अंधा व्यक्ति गिर रहा है। तो नारद जी ने कहा
उसको तो गिरना ही है। इन्होंने कहा था ना, उसको तो मरना ही है, तो उसको तो गिरना ही है। हम क्या, अरे दया के नाम पर कोई चीज है कि नहीं है? करुणा के नाम पर तुरंत नारद गए और रक्षा किया। वो तो उनकी माया थी। कहा कि प्रभु मैं तो यही बता रहा था, परीक्षित भी अंधा अभी कुएं में गिर रहा है, आपने मुझे दया के नाम पर कहा, आपकी कृपा आपकी दया आवश्यकता है। सुखदेव जी हंसने लगे, ठीक है मैं जा रहा हूं। तब गए। कितना सुंदर है ना, गुरु उसको कहते हैं जो करुणा करते हैं। करुणा सागर भगवान तो है ही, गुरु भी यही है। तो सनत कुमार करुणा करके कहते हैं, देखो धरातल पर भी जो मृत्यु की परिभाषा है वो हम तुमको बता रहे हैं। एक ही बताया मृत्यु है ही नहीं है, तुम्हारी ये धारणा है, और मृत्यु की शरीर को तुम मान रहे इसलिए मृत्यु का कंसेप्ट आएगा। जब तुम शरीर को ही नहीं मानोगे तो मृत्यु कहां से आएगा? अभी धरातल पर वो बता रहे, और 5 नंबर में भी यही बताया। आप थोड़ा पढ़ लेना 5 नंबर में, मैं पढ़ता हूं आप बोलोगे। पेज है 17 मिला आपको? हाथ उठाओ किसके पास किताब नहीं है। उल्टा है मेरा स्टाइल, तो रख लो ना। सत्रह नंबर पेज, 5 नंबर श्लोक। प्रमादात् वै असुरा पराभव, अप्रमादात् ब्रह्मभूतासुरश्च, नैव मृत्युर्व्याघ्र इवत्ति जन्तुन्, न यस्य रूपमुपलभ्यते। कहते ये जो आलस्य किसके पास होता है? अज्ञान, प्रमाद का अर्थ है अज्ञान ले लो। ज्यादातर प्रमाद का अर्थ हम लोग आलस्य देखते हैं। गीता के 14 अध्याय में भी गुणत्रय विभाग योग में भी यही वर्णन है। तमस गुण का लक्षण है आलस्य, प्रमाद, निद्रा, मोह आदि। यहाँ पर प्रमाद सनत कुमार अज्ञान लेते हैं और अप्रमाद को ज्ञान लेते हैं। कहते हैं अज्ञान किसके पास आता है? जिसके अंदर तमस और रजस गुण है। 3 गुण है, सत्व गुण, रजगुण, तमोगुण। तमस और रजस गुण है, वो है प्रमाद में, अज्ञान में रहता है। अज्ञान का लक्षण ही है, उसको कहते हैं असुर। गीता में भी असुर शब्द बताया गया है। असुर का अर्थ है, शंकराचार्य कहते हैं असुरमते इति असुरः। असुर, सुर उसका उल्टा। असु माने प्राण, जो प्राण में ही रमण करते हैं। इसका अर्थ है प्राणी सब कुछ है, शरीर को जीवित होना देखता है। कहते ना ये शरीर हमेशा जीवित होना मांगता है। यही जो सोच, ये जो विचार, वो असुर है। अर्थात एवरीथिंग रिलेटेड विद बॉडी ऑन, वो है असुर। असुर मते इति असुर। सुर कौन है? ना जिसके पास ये भावना नहीं है, जो शरीर ही सब कुछ है ये नहीं सोचते हैं, आत्मा है। जिसके अंदर संपत्ति, दैवी संपत्ति है, वो देवता है। और जिसके अंदर आसुरी संपत्ति है, वो असुर है। कभी कभी असुर के अंदर भी दैवी संपत्ति मिलता है, जैसे बलि है, प्रहलाद है। वो भगवान के इतने नजदीक हो गए, भगवान भी उनके बस हो गए। और कभी देवता भी क्रूर हो जाते हैं, उनको भी ब्रह्म हत्या होती है, उनको भी दंड मिलता है, उनका स्वर्ग भी छीना जाता है। इसका अर्थ क्या है? देवता हो या असुर हो, कोई भी अगर भोग परामुख होता है वो असुर होता है, उसको दंड मिलता है। और कोई भगवान के निकट होते हैं, इसलिए एक शब्द मुझे अच्छा लगता है, वी शुड ऑलवेज कनेक्ट विद गॉड। जैसे BSNL कनेक्ट्स इंडिया, एग्जाम्पल से समझा रहा हूं।
हमारा मन कनेक्ट रहना चाहिए, वो असुर में हो या देवता में हो या स्त्री हो या पुरुष हो, कोई भी हो, मन अगर भगवान में लगा है वो साधना है। भागवत के 7वें स्कंद, युधिष्ठिर आदि वनवास में है। ये एक मौका है भगवान राम के लिए, शाम को हम लोग देख रहे हैं। महाभारत में वर्णन है, ये जो पंच पांडव है और द्रौपदी है, साथ में सत्संग क्या करते थे, खुद ऋषि लोग आ जाते थे। एक बार नारद आए, हम लोग के जो शाम को है उसमें नारद जी का भी एक है, छठा दिन में। तो नारद जी आए, तो नारद जी ने सत्संग किया, तुरंत इन लोगों को प्रणाम किया, पूजा किया और कहा कि आप प्रवचन दीजिए। तो प्रवचन दिया, सत्संग किया। एक बहुत सुंदर वाक्य है जो गुरुजी भागवत में बोलते थे और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अथ केनोपि उपायेन मन कृष्ण निवेशय। हे युधिष्ठिर, तुम्हारा कोई भी उपाय में मन कृष्ण में लगना चाहिए। कर्मयोग हो, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कोई भी उपाय, जिस किस उपाय में हो तुम्हारा मन भगवान में लगना चाहिए। ये हमें सीखना है। सवेरे उठे, योगासन किया, मॉर्निंग वॉकिंग किया, जप किया, स्नान किया, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अध्ययन किया, पारायण किया, हमारा मन भगवान में लगना चाहिए। तो यही अर्थ है। तो यहां पर कहते हैं, देखो, देवता उसी को कहते हैं जिसके अंदर दैवी संपत्ति है, राक्षस उसी को कहते हैं जिसके अंदर आसुरी संपत्ति है। अज्ञान के कारण असुरगण मृत्यु से पराजित हो गए, मृत्यु के वशीभूत हो गए, और दैवगण, देवतागण आसुरी संपत्ति होने का कारण, क्योंकि सत्वात संजय थे ज्ञान, गीता 14 चैप्टर, सत्वगुण से ज्ञान प्राप्त हो। तो सत्वगुण उनके पास होने के कारण उनसाम ये जो वासना है, ये पाप है, वो क्षय हो जाता है। फिर ज्ञानम उत्पद्यते पुंसम पाप पाप कर्मण क्षयम भवते। पाप के कर्म का क्षय हो जाता है और पुण्य के कारण ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो ये श्लोक में बता दिया। अब कहते हैं, मैं धरातल पर जो बातें हैं, मृत्यु किसे कहते हैं, छठा श्लोक में कहते हैं। खुद ही सनत कुमार धरातल पर आए, उसको बोलते हैं व्यवहारिक सत्ता। व्यवहारिक सत्ता की दृष्टि से मृत्यु किसे कहते हैं। अब ये इसके लिए, मृत्यु के लिए ज्ञान प्राप्त करना, शास्त्र का अध्ययन करना जरूरत नहीं पड़ता है। जो नास्तिक है वो भी जानता है मृत्यु क्या है। अर्थात जो जीवात्मा है, जो अंदर है, वो जब इस शरीर को छोड़ के चला जाता है, बस उसको मृत्यु कहते हैं। हिंदी में बहुत सुंदर है, इंग्लिश में क्या है, डाइड, और हिंदी में बहुत सुंदर है, मर गया। अर्थात मर करके कहाँ गया है, सिर्फ मरा नहीं, मर करके कहाँ गया, मर गया। यहाँ मर जाता है, यहाँ अलग हो जाता है। मरना मैंने अलग होना, यहाँ खुद बताएंगे। मरना का अर्थ क्या होता है, शरीर के अंदर जो प्राण है वो जब हट जाता है, अलग हो जाता है, डिटैच हो जाता है, वही मृत्यु है। अभी व्यवहारिक तल पर सनत कुमार ये करना है, बता रहे मृत्यु जो धारणा है, जो अवधारणा है, वो हम बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा, कुछ लोग पढ़ते 6 नंबर, कुछ कुछ मैं श्लोक पढ़ के चलता हूं, जब लगेगा मैं जंप करूंगा, और छठा 5वां दिन जब हो जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना। चलते रहते हैं। यमं त्वेके मृत्युमथोन्यमाहुः आत्मा वास अमृतं ब्रह्मचर्यम् पितृलोके राज्यमनुशास्ति देवः शिव शिवानाम शिवो शिवानाम। कुछ लोग प्रमाद से भिन्न यम को ही मृत्यु कहते हैं। मृत्यु माने यम, यमराजा।
वो डिपार्टमेंट वाला है, उसी को ही यम कहते हैं। और जो अपने जीवन में 5वां श्लोक में था, सत्व गुण पकड़ करके दृढ़ता पूर्वक अच्छे अच्छे गुण लेकर के ब्रह्मचर्य पालन करते हैं, और वो जो पार, मृत्यु से पार प्राप्त करते हैं, वो अमृतत्व को प्राप्त करते हैं। तो मृत्यु और अमृत क्या परिभाषा है? कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं यम जो HOD है मृत्यु का, मैंने नचिकेता के बारे में बताया, आपको पता ही होगा कठोपनिषद में, वो वही साहस है, इतना 8 साल का लड़का है और वो साहस करके पूछ रहा है कि बताइए। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद आत्मा नहीं रहती है। ये मरने के बाद, ये मरना डिपार्टमेंट हो, वहां पे HOD हो, आप बताइए। वहां जो वाटर शो में इतना सुंदर दिखाया गया, एक लेमैन, एक बच्चा भी समझ सकता है पहले जब जाता है। और ये आजकल क्या करते हैं, वो वाटर शो में है और एक सचमुच एक लड़का है, वो लिटरल एक लड़का है, और स्टार्टिंग में सिनेरी में एक पिताजी है, उद्दालक है, उनके डायलॉग हो रहा है, वो साउंड हो रहा है, वो केवल एक्शन कर रहा है। तो वो लड़का फिर जाता है, वो जो वाटर शो का जो सीनरी है उसमें घुसता है, कहीं आग है, कहीं वो है, बड़ा यमराज, यमलोक को जाने में कितने तकलीफ हो दिखाया गया। बाद में वो दरवाजा खुल जाता है, वो सब वाटर में ही हो रहा है। कभी आपको वाटर शो देखा होगा। एंड यमराज आता है डरावना, तो भी वो नहीं डरता। यमराज खुद पूछता कि तू है कौन? ना कहता मैं नचिकेता। नचिकेता क्यों आए हो? मेरे पिताजी ने भेजा है। तुम मेरे बारे में जानते हो? हाँ जानता हूं ना। क्या आप मृत्यु के देवता हो ना? तुम मुझे देख के डर नहीं लगता है? वो लड़का कितना मासूमियत में बोलता है, डर किसे कहते हैं? तब वो यमराज हंसने लगा, कितने बच्चा तुम सुंदर हो, सरल हो, मासूम हो, तुम डर, तुम्हें पता नहीं, फिर मेरा काम नहीं है। क्योंकि जो डरता है उसी के लिए यमराज है कि नहीं? बोलते तुमको अगर डर नहीं लगता है, कितना सुंदर वेदांत शब्द छोटे से क्लिप में बता दिया। डर वो किसे कहते हैं, वो क्या होता है? फिर तो मेरा काम नहीं है। बता तुम किसके लिए आए हो? ना मेरे पिताजी ने आपके पास भेजा, आपके पास आए। बेटा तुम्हारा जो सरलता है, मासूमियत है, मैं बहुत खुश हूं। और 3 दिन तक तुमने खाना नहीं खाया, मैं 3 बार देना चाहता हूँ, मांगो। मांग लिया, चालाक था कि मैं जब वापस जाऊंगा मेरे पिताजी दुखी नहीं होंगे, इसका अर्थ है इसी बहाने वो वापस जाएगा तेरे पास, नहीं रहूंगा, मांग लिया, खुश हो गए हो। सेकंड है, द्वितीय बार कोई कहते हैं वो स्वर्ग की विद्या प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के पंचाग्नि विद्या बताइए, तो उन्होंने बता दिया स्वर्ग प्राप्त करने के मेथड, और कहा कि तुम्हारे नाम पर मैं ये विद्या रखता हूं, नाचिकेतस विद्या। और खुश होकर के एक माला विद्या, वो माला कभी भी नष्ट नहीं होगी। तीसरा घर यही है जो प्रश्न है, उन्होंने फिर उपदेश दिया सुंदर। तो उन्होंने 3 रूप दिखाए, एक है असुर रूप, और दूसरा एक सौम्य रूप है, देवता का रूप है, धर्मराज का रूप है। फिर जब शिष्य बनाए, गुरु के रूप में, जैसे ऋषि होते हैं, दाढ़ी होता है, लाल गैरिक वस्त्र, उस यमराज को देखा है। कंसेप्ट कितना सुंदर है। अर्थ ये यमराज अपने आप में भयानक नहीं है, जब हम खुद डरते हैं तो वो रूप दिखाई देता है असुरिक। पुराण में भी है, सिंह वो बैठे हैं काला भैंस में और रस्सी पकड़े हुए हैं और काला रूप है। हाँ, सत्यवान सावित्री की कथा में भी ऐसे देखते हैं। और युधिष्ठिर आदि और हमारे शंकराचार्य आदि उनको प्रणाम करते हैं। बचपन से ही यमराज को वो कहानी नाटक देखा है। वो कहते हैं नचिकेता के भाष्य के समय कठोपनिषद में उनको प्रणाम करते हो। रविपुत्राय, रवि के पुत्र है यमराज। रविपुत्राय आचार्याय तुभ्यम नमः। नाचिकेतसम, नाचिकेत को भी प्रणाम करते। और जब नचिकेता जैसा आप हम बनेंगे, यमराज हमारे लिए गुरु बनेंगे।
और गुरु कभी भयानक होता है क्या? गुरु तो करुणावान होते हैं, ये रूप है। तो उन्होंने कहा कुछ लोग ऐसे मानते हैं। और यमधर्म साधारणतः जो पुराणों की बातें हैं, देखो एक होता है आधि दैविक, और एक होता है आधि आध्यात्मिक, और एक होता है आधि भौतिक। ये तीन अर्थ है, इस तीन शब्द को अलग अलग व्यवहार किया जाता है इंद्रियों को लेकर के। मैं अभी एक ही शब्द बताता हूं। हमारे सनातन धर्म के जो कहानियां है, जो पूजा है, इसके तीन अर्थ होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, गंगा। गंगा जब आप हरिद्वार जाते हो, ऋषिकेश जाते हो, उत्तरकाशी जाते हो, हमारे सुंदर आश्रम है तपोवन कुटी, और रोड क्रॉस करोगे तो गंगा बह रही है। फिर और थोड़ा ऊपर चले जाओ गंगोत्री, और ऊपर चले जाओ गोमुख, और ऊपर चले जाओ तपोवन, गंगा के साथ कनेक्टेड। ठीक है। आधिभौतिक अर्थ में क्या है? गंगा पानी है। आधिभौतिक अर्थ में गंगा पानी है। आधि दैविक अर्थ में गंगा कौन है? देवी है। कहानी ऐसे भागवत में, ध्रुव जी पहले यमुना में स्नान किया था। अभी हम वृंदावन जब गए थे तब देखा कि ध्रुव के मथुरा में उनका तपस्थली थी। सत्ययुग में ध्रुव ने तपस्या किया था उसी जगह पर। त्रेता युग में लवणासुर तपस्या किया था, शत्रुघ्न ने मारा। और द्वापर युग में भगवान कृष्ण और बलराम जी वहां गए थे, तपस्या किया था, उस गुफा में दर्शन किया था। जैसे जगन्नाथ कथा में है, कृष्ण और अर्जुन कपिलेश्वर भगवान के पास गए थे। जगन्नाथपुरी के पास एक कपिलेश्वर भगवान है। तो ऐसी सब कथा है। भगवान अवतार लेते हुए ऐसे ही, जैसे भगवान राम के जितने भी तीर्थ है, जहां जहां गए आज पावनी तीर्थ भूमि बन गई। पांडवों के बारे में वर्णन है, कथा है कि पांडव अगर किसी जगह नहीं आए हैं तो लोग में कहावत है, अरे ये अपांडव जगह है, यहाँ नहीं रहना चाहिए। अपांडव जगह मैंने पांडव आए ही नहीं इस जगह पर। जरूर कहीं ना कहीं कनेक्शन होगा। बाद अगर मूल ग्रंथ में नहीं मिलेगा तो संत लोगों की कृपा है, वो भी जोड़ेंगे कि हाँ पांडव आए थे यहाँ, तो बहुत घूमे थे। भगवान राम एक जगह पर ज्यादातर रुके थे, चित्रकूट में 13 साल से अधिक रुके, केवल 1 साल लास्ट साल ही गए पंचवटी। पांडव लोग वो घूमते थे, एक जगह पर नहीं है। एक महेंद्र गिरी है, मैं गया हूं, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बॉर्डर में है। वहां गुफा है, और गुफा कैसा पक्का भीमसेन नहीं बना है। एक पत्थर ऐसे रखा, एक पत्थर ऐसे रखा, एक पत्थर ऐसे रखा, बस हो गया गुफा। बीच में है द्रौपदी की गुफा है, फिर युधिष्ठिर, फिर भीम थोड़ा सामने वाला है। कोई आएगा तो पहले मुझे टक्कर, उसके बाद भैया और भाभी, मैंने अपनी पत्नी के लिए। और अर्जुन की गुफा कहाँ है? 1 किलोमीटर दूर है। हमेशा दूर रह करके तपस्या करता है। ये बात है। तो यहां कहते हैं जब भी कोई मनुष्य खराब कर्म करता है, यमराज उसका डिपार्टमेंट है, वो पितृलोक भेज देते, यमलोक भेज देते। यमलोक पितृलोक, देखा लिखा हुआ है 6 नंबर में, पितृलोके राज्यम अनुशास्ति देवा। यमदेव, पितृलोक, यमदेव, यमलोक, हमारे वेदांत में, हमारे शास्त्र में यह माना जाता है। तो मैं आदि भौतिक अर्थ बता रहा था। तो गंगा आदि दैविक अर्थ में देवी है। ध्रुव जी जब तपस्या करने के लिए सेकंड टाइम गए, पहले तो मथुरा में किया, यमुना भागवत में वर्णन है। नारद जी ने कहा मधुबन में तुम करो, यमुना नदी के स्नान करके 4 महीने तक भगवान का तपस्या किया घोर, और भगवान ने दर्शन दिया। बाद में जब अपने पुत्र आदि को सब दिया, भाई का मरण हो गया, यक्ष लोग ने मार दिया, वैराग्य हो गया, तब इस बार सोचा कि गंगा के पास जाएंगे। कहाँ गए पता? ऋषिकेश, हरिद्वार पार करके ऋषिकेश में, वहां बैठ करके ध्यान करते ही गंगा तो कुलकुल आवाज करती। उत्तरकाशी आश्रम देखना, अब कान में सुनोगे रात में तो आवाज आती है। आजकल ये डैम फैम होने के कारण कम बहाव है, बारिश के दिन में आवाज आती है। तो ध्रुव बैठे ही आवाज आए तो उड़ गए, तो उसमें गंगा मां प्रकट हो गए। कहा कि ध्रुव जी
आप उठ क्यों गए? अरे माँ बहुत आवाज करती रहती हो। यमुना माँ अच्छी थी, उनकी गोद में लगता था कि जैसे लाला भी मैं कर रहा हूँ पारा। आप बहुत आवाज करते हो, मैं यहाँ ध्यान नहीं करूंगा। तब गंगा कह रही है ध्रुव जी, अगर आप उठ के चले गए तब परंपरा हो जाएगी, कोई ऋषि नहीं बैठेंगे, कोई ऋषि तपस्या नहीं करेंगे। इसलिए कृपया आप बैठे, मैं कोई आवाज नहीं करूंगी। अभी भी ध्रुव टीला करके है लक्ष्मण झूला के बाद, और विस्तारित है गंगा, कोई आवाज नहीं है। उसके पहले आवाज है, उसके बाद आवाज है। कितनी सुंदर कथा है ना, अभी भी। और मैं जाता हूँ तो बैठता हूँ। मुझे किसी डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी जी मित्र ने लिया था, फिर बाद में जो हम भागवत पढ़े, अरे ये सुंदर कथा है, ये डोंगर जी महाराज कथा कहते हैं, वहां पर ध्यान किया था। तो ये जो गंगा जो प्रकट हुई, महाभारत में वर्णन है, भीष्म जिसका पुत्र है, भीष्म के साथ बात करते थे। भीष्म जब जब महाभारत सीरियल में आप याद करो, भीष्म जब जब दुखी होते थे आकर के बोलते थे तो गंगा प्रकट हो जाते थे। कहते थे प्रतिज्ञा करने के लिए तो मैंने नहीं कहा था पुत्र, तुमने अपने प्रतिज्ञा किया है, तुमको ही अपने कर्मों पर भोगना पड़ेगा। ठीक है माँ, मैं और आपको अपना दुख बताऊंगा नहीं। उसके बाद सचमुच गंगा माँ के पास नहीं गए। जब भीष्म सरसया हुए, लख अर्जुन आया तो कहा कि अर्जुन प्यारे, मुझे बहुत प्यास लग रही है। समझ गए अर्जुन। तब एक बाण लगाया तो गंगा माँ प्रकट हुई और उनको पानी दिया। वो जो गंगा है वो आधि दैविक थी। रामचरितमानस में त्रिवेणी स्नान, गंगा यमुना सरस्वती का आध्यात्मिक अर्थ बता रहे हैं। वो गंगा है भक्ति, और यमुना है कर्म, और सरस्वती है ज्ञान। ये हो गया ना, तीन अर्थ होता है। इसी प्रकार यमराज, उनका भी तीन अर्थ होता है। यमराज को जब कोई डरावना के रूप में देखता है तो वो पितृलोक यमलोक उसका हेड है। जब कोई संपत्ति धर्मराज, जैसे धर्मराज के ही अंश है, विदुर के ही अंश है, तो शंकराचार्य उनको प्रणाम करते हैं। और धर्मराज यमराज जो है आध्यात्मिक रूप में, वो धर्म का प्रतीक है। ये बात है। यहाँ कहते हैं धरातल पर देखा जाए तो ये देवता क्या है, एक एक डिपार्टमेंट है। जैसे हमारे यहाँ पर चंडीगढ़ हरियाणा में है तो हुडा है ना, कल सुना था इसलिए बोल दिया मैंने। तो ऐसे एक एक डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। इसी प्रकार यमराज एक मृत्यु का डिपार्टमेंट है, ये समझ लो। पुण्यात्मा के लिए वो मंगल है, पापात्मा के लिए अमंगल है। कहते देखो, ये एक जो डिपार्टमेंट है, जैसे पानी पानी के एग्जांपल ले, तो हरियाणा डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो अभी यहाँ पर पंचकुला के एक बहुत बड़ा वाटर टैंक होगा, फिर उसके बाद बाकी सबके पास जाएगा। तो यमराज के अंडर में सब कुछ है। तो मनुष्य के अंदर यम की आज्ञा से 7वां नंबर पढ़ते हैं, तभी मैं समझाऊंगा। 7 पेज 20। अस्यादेश निस्सरते नराणाम् क्रोधो प्रमादो लोभ रूपश्च मृत्युः अहंगतेनैव चरन् विमर्गान् न चात्मनो योगमुपैति कश्चित्। ये जो मनुष्य के अंदर काम क्रोध लोभ मोह आदि होता है, आध्यात्मिक रूप में ये तीन अर्थ याद रखना, आधि भौतिक, आधि दैविक एंड आध्यात्मिक। आध्यात्मिक अर्थ में अपने अंदर जो कामना है, वासना है, उस वासना के कारण ही आता है। ये अष्ट चक्र याद रखना। मैं अभी एक अष्ट चक्र बताने, फर्स्ट ऐसे गोल कर दोगे जो लिखना चाहते हो, एंड 8 पॉइंट है। जीवात्मा हम लोगों के लिए चलता है। समझाने के लिए मैं कहीं किसी भी पॉइंट लेना पड़ेगा तो कर्म हमारे हाथ में है। कर्म
जो भी कर्म करते हैं, ये नंबर 1 है कर्म, उसका फल मिलता है, उसको बोलते हैं कर्म फल। सेकंड है फल। फिर फल के बाद जो तृतीय है उसको बोलते हैं भोग। तृतीय पॉइंट है भोग। पहला कर्म, सेकंड फल, और थर्ड भोग। भोग का 2 काम होता है। एक है आपने नहीं, उसके बाद आपने भोग कर लिया, वो क्या करता है, एक है संस्कार के रूप में रहता है। पुण्यंश पापंश काम भोग करते हैं, और एक है चौथा है संस्कार के रूप में। तो कर्म, फिर फल, फिर उसके बाद भोग, उसके बाद संस्कार। संस्कार ही वासना बनती है। सब संस्कार वासना नहीं बनता है। कभी कभी संस्कार उड़ जाता है, जैसे हवा, बादल खंड आता है गीता में, अर्जुन इसी ढंग से प्रश्न पूछता है, छिन्न भ्रमयो नश्यते। सब संस्कार नहीं बनते, मगर संस्कार प्लस अटैचमेंट, इट बिकम्स वासना। तो आप समझ लो, 5th को समझो वासना। कर्म, फल, भोग, संस्कार, वासना। वासना से एक टाइनी मैनिफेस्टेशन के रूप में आता है, उसका नाम है संकल्प। संकल्प हम पूजा में भी करते हैं, वो अर्थ नहीं है। शब्द अनेक अर्थ, मगर वो बोला नहीं है। संकल्प माने टाइनी मैनिफेस्टेशन ऑफ वासना। जैसे कभी आपने आकाश में देखा कि एक रॉकेट चलता है, तो उसकी एक धार रह जाती है, इंप्रेशन। वासना को इंप्रेशन ही कहते हैं। महाभारत में एक मंकी गीता है। मंकी माने MONKEY, मंकी इंग्लिश वाला नहीं है, मंकी ऋषि का नाम है। कहानी तो लंबी है, वो भी मंकी गीता भी प्रवचन लिया जाता है। उसमें उन्होंने कहा, काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायते, नहीं संकल्पयिष्यामि न तुम पुनर्भविष्यसि। मंकी गीता के पावरफुल श्लोक। हे काम, मैं जान लिया हूं तुम कहां से उत्पन्न हुए हो। कहां से? संकल्प से। मैं संकल्प ही नहीं करूंगा फिर तुम उत्पन्न नहीं हो गए। तो संकल्प वासना के प्रथम पुत्र, वासना के अंकुर, वो है संकल्प। संकल्प क्या होता है? जब दृढ़ीभूत हो जाता है, बुद्धि में विचार के रूप में आ जाता है। कितना हुआ? 6 ना 7? पहला वाला क्या है? सेकंड वाला क्या है? थर्ड वाला? फोर्थ वाला? 5th वाला? 6th वाला संकल्प? 7th वाला विचार? 7वां एंड 8वां है मन के स्तर पर, वही विचार है, भावना हो जाती। फिर कर्म नंबर 1 था, फिर शारीरिक रूप में वही भावना है, कर्म हो जाता है। आपने संकल्प लिया, वो स्वामी जी आ रहे हैं, हम सुनने के लिए आएंगे, तो संकल्प ले लिया। मॉर्निंग भी आएंगे, इवनिंग भी आएंगे। क्यों आपने संकल्प ले लिया? क्योंकि आपके अंदर पुण्य वासना है। जिन्होंने केवल इवनिंग आएंगे, मॉर्निंग नहीं आ पाएंगे, तो आधी वासना है। ठीक है? अच्छा, वासना फिर संकल्प हो गया, वो डेट है, तब तो हम जाएंगे। संकल्प, फिर विचार है, जाएंगे ना, जरूर जाएंगे। फिर भावना है, ये सवेरे उठना है और जाना है, देन कर्म के रूप में आ गए। इसको कहते हैं अष्टचक्र। आध्यात्मिक रूप में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो होता है, इसी मनुष्य के वासना के कारण ही होती। पूर्व जन्म की जो वासना है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। तो यहां पर कह रहे हैं, देखना, यम की आज्ञा से। अभी यम की आज्ञा से कहते हैं अधिभौतिक दृष्टि से, अधिदैविक की दृष्टि से। सूर्य भी एक देवता है, इसलिए हमारे पुराणों में क्या वर्णन है कि सूर्य रथ ले रहे हैं, गरुड़ ले रहे हैं। आध्यात्मिक क्या है? गरुड़ बने शब्द ब्रह्म है, जो वेद है वो गरुड़ है। वेद के ऊपर ही भगवान बैठते। सूर्य है ज्ञान। हनुमान चालीसा में हम क्या पढ़ते हैं? हनुमान जी ने सूर्य को फलमुख ले मुंह में ले लिया। तो इसका अर्थ है, जब एक साधक है, जिज्ञासु है, वो जो
ज्ञान के प्राप्त करने की इच्छा होती है उसको ले लेते हैं। भूख लगती है, देखो शारीरिक भूख को बुभुक्षा कहते हैं, बौद्धिक भूख को जिज्ञासा कहते हैं। आप लोग बैठे हो तो जिज्ञासा का लेकर के, ये भी भूख है, ज्ञान की पिपासा, ये आध्यात्मिक। तो यमराज एक देवता है, आधि दैविक के रूप में और आधि भौतिक रूप में। नियम है कोई भी जन्म होगा, हाँ बोलो ना, हाँ अभी हुई नहीं है इसलिए बोल नहीं पा रहे हो। स्वामी जी बोलने के बाद, मरने के बाद भी तो बोल नहीं पाएंगे, और मालूम मालूम होना चाहिए। मालूम है स्वामी जी, और बोलने में बड़ा मुश्किल लगता है। क्यों? इतना कठिन सत्य को कौन स्वीकार करेगा? यक्ष और युधिष्ठिर के प्रसंग में महाभारत में यही है। किम आश्चर्य, क्या आश्चर्य है? तो यमराज कहते हैं, युधिष्ठिर कहते हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम परंतु शेषा न इच्छन्ति किमाश्चर्यं मतः परम। अहनि अहनि भूतानि, हर क्षण हर दिन में मनुष्य मर रहा है, फिर भी मनुष्य नहीं चाहता है मरने के लिए, इससे कोई कम आश्चर्य है। समझ में? तो वो जो देवता है यमराज है, आध्यात्मिक रूप में हमारे अंदर ही वासना वो ही प्रकट होते, आधिभौतिक रूप में देवता यमराज अर्थात जन्म है, मृत्यु है। जातस्य ही ध्रुवो जन्म, जातस्य ध्रुव मृत्यु एवं मृतस्य च जन्म, जो मृत्यु होता है वो जन्म हो जाता है। तस्माद अपरिहार्यर्थे न तुम शोचित महर्षि, ये है आदि भौतिक रूप। तो यहाँ कहते हैं यम की आज्ञा से सब कुछ होता है। जो मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के भोग का ही अवलंबन करता है, वो कभी परमात्मा को प्राप्त नहीं करता है। इसको थोड़ा डिटेल बता रहे हैं, जैसे मैंने एक कर्म चक्र बताया ना, उसको समझाने के लिए 8 और 9 श्लोक बता रहे हैं। मैं थोड़ा सा इन दोनों का भावार्थ बता करके तब हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। 8 नंबर, ते मोहितास्तद्वशे वर्तमानाः इतः प्रेतास्तत्र पुनः पतन्ते ततस्मान् देवा अनुविलप्लवन्ते अतः मृत्यु मरणाख्यमुपैते। जन्म और मरण की परिभाषा बता रहे हैं। जन्म क्या है? शरीर में प्राण जब घुस जाता है उसको बोलते हैं जन्म। मृत्यु क्या है? शरीर से प्राण जब अलग हो जाता है मृत्यु है। उसको समझने के लिए पूज्य गुरुदेव की एग्जांपल देता हूं। 1951 जब गुरुदेव ने स्टार्ट किया, मुंबई में जब आए तो गुरुदेव खुद स्टडी क्लास देवी ग्रोथ लेते थे, और गुरुदेव पसंद करते थे, गर्मी भी है, लोकल ट्रेन में जाना पड़ता, तो उनकी शैली है वो अंग वस्त्र केवल लेते थे, कुर्ता बहुत कम बाद में पहनने लगे, अंग वस्त्र। सुंदर शरीर है, कड़ा भी पहनते थे। उन्हीं के अपने जो गीता है वो किताब लेकर के रखते थे, और जो लोकल ट्रेन है उसके जो प्लास्टिक वाला वो पकड़ना पड़ता था। एक ने पूछा, स्वामी वेयर आर यू गोइंग? व्हाट इज दिस? गीता. Where are you going? To take class Gita. Swami, can you tell what is the essence of Gita in one sentence? अब ऐसे पूछोगे जब स्वामी जी पकड़े हुए हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव भी बड़े कॉमेडी वाले हैं, बड़ा मस्त में बताते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये तो दुख रहा है आपको पता है, ऐसे हाथ रखेंगे थोड़ा दुखेगा। उन्होंने क्या किया, इसको ऐसे निकाला और इसको पकड़ा, कहा कि डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड and attach with God is equal to essence of Gita. कितना सुंदर है। डिटैच फ्रॉम वर्ल्ड, ये जो वर्ल्ड में पकड़ करके बैठे हो ना उसको छोड़ो, डिटैच, और अटैच विथ गॉड इज इक्वल टू एसेंस ऑफ गीता। इसी प्रकार अटैच विथ बॉडी इज इक्वल टू जन्म, डिटैच फ्रॉम बॉडी इज इक्वल टू मृत्यु। समझ में आया? तो यहां कहते हैं, अर्थात ये जो प्राण है कौन जाता है? 17 पार्ट चला जाता है, कल हम डिटेल बताएंगे। और ये जो मैंने अभी बताया
ये जो अष्ट चक्र उसी के ही भाव है 9 नंबर में। थोड़ा सा पढ़ के विश्राम लेंगे। कर्मोदये कर्म फलानुरागो तत्रानुयान्ति न तरन्ति मृत्युम् सदर्थ योग नवमागात् समन्ता प्रवर्तते भोग योगेन देहि। प्रारब्ध कर्म मैंने वही जो वासना, जो मैंने अष्टचक्र में बताया, वासना वही प्रारब्ध। प्रारब्ध कर्म का उदय होने से, अर्थात वासना कितना नंबर था बोलो, मैं जानबूझ के आपको पूछ रहा हूँ। 5 नंबर। 6ठा नंबर क्या बन जाता है? संकल्प। 7वां नंबर क्या बन जाता है? विचार। और 8वां नंबर क्या बन जाता है? भावना। फिर 1 नंबर क्या बन जाता है? कर्म। तो 5 से 1 जो मैंने अभी डायग्राम से बताया, यही बता दे। देखिए, कर्म उदय कर्म फलानुराग, प्रारब्ध कर्म का उदय होने पर कर्म का फल मिलता है। नंबर 2 में था ना कर्म का फल, क्योंकि ये प्रोसेस में जाओगे तभी होगा। कर्म फल जब होता है, मनुष्य भोग करता है और आसक्ति हो जाता है, और आसक्ति होकर के इसी प्रकार अगर अच्छा कर्म किया नेक्स्ट जन्म में जाता है, अच्छा कर्म नहीं किया तो फिर परलोक में, मृत्यु लोक में जाता है। इस प्रकार के ही आवागमन चक्र में पड़ा रहता है और वो मृत्यु को पार नहीं कर पाता है। और ऐसे शरीर को देहाभिमान होकर के, आइडेंटिफिकेशन शब्द है तादात्म्य, तादात्म्य की परिभाषा समझ लेना। तत् आत्मा इति मन्यते इति तादात्म्य, उसको माने शरीर को आत्मा मानना ही तादात्म्य, उसको ही देहाभिमान शब्द कहते हैं। इसी प्रकार करने के कारण वो केवल भटकता रहता है और आत्मा को प्राप्त नहीं करता है। यही ही जन्म मृत्यु चक्र है। कितना सुंदर डेफिनेशन सनत कुमार ने हमें बताया। जन्म मृत्यु कंसेप्ट याद रखना, शरीर प्राण मिलन संयोग इज इक्वल टू जन्म, शरीर प्राण अलग इज इक्वल टू, ठीक है। अब 5 मिनट हम लोग ध्यान करेंगे, ठीक है। आज हम फिजिकल बॉडी मेडिटेशन करवाएंगे। हमारे पास और 3 दिन है आज को छोड़ करके, तो एक एक ऐसे 7 मेडिटेशन मैंने कंसेप्ट बनाया है, तो आज एक ही कर लेते हैं फिर, और जो 6 होगा 2-2 एक साथ करेंगे, तो आपको एक कंसेप्ट पता चलेगा। आप भी बैठोगे करोगे, और इतना सुंदर बनाया आप लोगों ने मेडिटेशन। कभी कभी जाता हूँ तो बैठ जाता हूँ, बहुत अच्छा है। आप लोग आते भी है, इनके साथ में देखा तो और एक माता जी आके बैठी थी, और आप लोग अलग अलग आते हो, आया भी करो, इतना सुंदर है, बहुत ही बढ़िया है। और कृष्ण ज्यादातर खड़े रहते हैं और यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं पता है? वही बता रहे मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, तुम भी करो। मैंने श्लोक कहा था ना, ब्राह्म मुहूर्त उत्थाय वायु पस्पर्श माधव दध्यु प्रसन्न करणम मानम तमसत परम। दध्यु का अर्थ है मेडिटेशन, दही खाना नहीं, मेडिटेशन। कितना सुंदर। तो 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। आंख बंद, चश्मा पहने तो हटा दो, अच्छा थोड़ा सा खोल दो। लास्ट में जब बोलूंगा हाथ जोड़ देना, ऐसे हाथ जोड़ना और पामिंग करोगे और आंख में दबाओगे 3 बार, फिर खोल दोगे, फिर पूर्ण मदा करेंगे। समझ में? मैं जो बोलूंगा अभी आप दोनों हाथ ऐसे चिन्ह मुद्रा करके घुटने के ऊपर रखो, या तो दोनों हाथ को ऐसे जोड़ करके भगवान बुद्ध देव या भगवान शंकर की स्थिति में रखो, जैसे भी आप कर सकते। क्लोज योर आईज, रीढ़ की हड्डी सीधी। फिजिकल बॉडी मेडिटेशन में मैं जिस जिस शरीर के अंगों को बताऊंगा आप उसको ध्यान करोगे। फोकस आपके शरीर के अंदर में जाना चाहिए। बायां पैर, पाद तल, 5 अंगुलियां, एड़ी, घुटने, जांग, कटी प्रदेश, दायां पैर, राइट लेग, पाद तल, 5 अंगुलियां, एड़ी, जांग, घुटने, कटी प्रदेश, गुप्त प्रदेश, नाभि, पेट, छाती, कंधा। बायां हाथ के
5 अंगुलियां, एक एक करके बताऊंगा। अंगुष्ठा थम, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर, हथेली पाम, हथेली के चमड़ा अंश विपरीत अंश रिस्ट जहां वॉच पहनते हैं, हाथ, कोहनी, कंधा, राइट हैंड, जहां जहां शब्द बोलते हैं आपके मन उसी अंग में जाना चाहिए। राइट हैंड के 5 अंगुलियां, अंगुष्ठा थम, तर्जनी इंडेक्स फिंगर, मध्यमा मिडिल फिंगर, अनामिका रिंग फिंगर, कनिष्ठा स्मॉल फिंगर, पाम, हथेली के विपरीत अंश चमड़े अंश रिस्ट हाथ, कोहनी, कंधा, गर्दन, मुंह, थोड़ी, दांत, ऊंट, गाल, 2 नासिका, 2 आंखें, 2 कान, जहां चंदन लगाते हैं, इसी को आज्ञा चक्र कहते हैं। वो हम लोग ऑस्टल बॉडी मेडिटेशन जब देखेंगे चक्रों के ऊपर ध्यान करेंगे। आज केवल शरीर के बाह्य अंग स्थूल अंगों को ध्यान कर रहे हैं, अपने ही शरीर के स्थूल अंगों को हम सतेजित कर रहे हैं, फोकस करवा रहे हैं। भ्रूमध्य, कपाल, ब्रह्मरंध्र। अब आप ऊपर से लेकर के नीचे, नीचे से लेकर के एक साइकिलिंग कीजिए। मैं एक एक करके अंग बुलाऊंगा क्योंकि हम लोग अभी ऊपर है। ब्रह्मरंध्र, कपोल, भ्रूमध्य, आईब्रो, 2 आंखें, 2 नाक, 2 पपुली सॉरी गाल, ओंठ, 2 ओंठ, गर्दन, फिर दोनों हाथों के अलग अलग अंग, फिर नीचे जाइएगा, गर्दन, छाती, पेट, नाभि, गुप्त प्रदेश, दोनों पैर के नीचे से अंग, जांग, घुटना, पैर, पाद तल, 5 अंगुलियां, फिर नीचे से ऊपर तक। अब आपको खुद कल्पना करनी है, एक्सरसाइज करना है मन में कि आप नीचे से ऊपर तक जा रहे हो, ऊपर से नीचे तक जा रहे हो। अपने ही अंगों को जितने आपको याद आती है कर लो, मन में उसको अंकन करो और शब्द भी मन में ही उच्चारित करो। ये शरीर एक स्थूल है, ये आयतन है, भोगायतन है। शरीर में नहीं, शरीर से मैं अलग हूं, मैं शुद्ध बुद्ध आत्मा हूं। मनोबोध्यंकार चित्तानिनाहं न च श्रोत्र जीवे न च घ्राणनेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायुः चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम असंगोहम 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 पुनः पुनः सच्चिदानंद रूपोहम अहमेवाहमव्ययः। मैं असंग हूँ, मैं सच्चिदानंद
ब्रह्म हो, परमात्मा। शिवोहम शिवोहम शिवोहम। आंख बंद, हाथ जोड़ दीजिए, दोनों हथेली को घिसिए, पामिंग बोलते हैं इसको। एंड देन आंख में टच कीजिए मिडिल पोर्शन को। सेकेंड टाइम फ्रिक्शन, पामिंग, फिर टच कीजिए। थर्ड टाइम फिर टच कीजिए एंड अंगुलियों की तरह आंख को मलते हुए खोल दीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्ण